हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स सेक्शन देखते हैं कि इससे पहले हमने नेशनल और इंटरनेशनल कवर कर दिया है। जाके वहाँ पर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है दोनों वीडियो का। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पर कर लेते हैं। आप इस घटना चक्र का जो वन लाइनर है प्लीज़ कर लीजिए। इसमें कई स्टैटिक्स के भी क्वेश्चन रहते हैं और जब आपका आई दृष्टि आएगा तो यही सब क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वहाँ पर। इससे क्या होगा, आप यहाँ पढ़े रहेंगे। आई दृष्टि आप पेपर के पहले ज़रूर पढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आपका यहाँ पर जब पढ़े रहेंगे तो वहाँ पर सब रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो आप 2 की स्पीड में कैसे भी करके, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, आपका ही बेनिफिट होने वाला है। चलते हैं, शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मैगजीन हमारे चैनल पर करवाई जाती है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड LIC है। LIC का ब्रांड मूल्य कितना है? 9.8 अरब डॉलर है। रिपोर्ट में LIC को क्या रेटिंग दी गई है? AAA रेटिंग दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार दूसरा और तीसरा किसे स्थान मिला है? कैथे लाइफ इंश्योरेंस जो ताइवान की कंपनी है और NRMA इंश्योरेंस जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट में वैश्विक रैंकिंग में किसका दबदबा बरकरार है? ये चाइना का दबदबा बरकरार है। ब्रांड मूल्य में सबसे आगे कौन सा है? तो पिंग एन चीन 300 मतलब 33.6 अरब डॉलर। ठीक है, ये अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। यहाँ देखिए, जब ये ब्लैक हो जाए तो ये यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आया जाता है और इसी का सब पार्ट ये होता है जो वाइट कलर का होता है। ठीक है, तो चलते हैं। किसने अगले 5 वर्षों में भारत में विनिर्माण और अनुसंधान के लिए 8,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की? विप्रो GE हेल्थ केयर ने। इसका उद्देश्य क्या है? स्थानीयकरण और निर्यात उन्मूलन का उत्पादन। यह निवेश किस ध्यान पर केंद्रित करता है? मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने गोपालपुर बंदरगाह लिमिटेड में 95% हिस्सेदारी खरीदने का करार किया है? तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यह निर्माणाधीन बंदरगाह कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। तो गोपालपुर बंदरगाह कहाँ पर है, ये याद रखिएगा। स्टैटिक का पोर्शन हो गया उड़ीसा में। यह बंदरगाह किसने खरीदा है? तो सापुरजी पल्लोनजी ग्रुप ने खरीदा है। यह हिस्सेदारी कितने मूल्य पर बेचा गया है? 33.50 करोड़ रुपए के मूल्य पर बेचा गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किसको लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी? ये अडानी पावर लिमिटेड। अमरकंटक पावर लिमिटेड किस समूह का हिस्सा है? तो लैंको पावर समूह का हिस्सा है। लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड वर्तमान में किस प्रक्रिया से गुजर रहा है? कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रहा है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में छमाही में बाजार से कितना ऋण लेने की घोषणा की है? 7.5 करोड़ ऋण लेने की घोषणा की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार ने कुल कितना ऋण लेने का लक्ष्य रखा है? 14.13 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, थोड़ा सा आज इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैनेज कर लीजिएगा। इसके लिए कितने मूल्य का सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है? 12,000 करोड़ का सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। इस सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की परिपक्वता अवधि क्या है? 10 वर्ष है। NTPC ने 20 करोड़ अरब डॉलर के कर्ज के लिए किसके साथ करार किया है? जापान बैंक इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के साथ किया है। हाल ही में किसने सोनाटा फाइनेंस का अधिग्रहण किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने सोनाटा फाइनेंस का अधिग्रहण किया है। महिंद्रा बैंक ने कितनी फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है? तो 100% हिस्सेदारी खरीद ली है सोनाटा फाइनेंस का। ठीक है, अडानी समूह के महान एनर्जेन लिमिटेड में 26% हिस्सेदारी किसने खरीदी है? तो रिलायंस इंडस्ट्री ने खरीदी है। महान एनर्जेन लिमिटेड का ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? सिगरौली मध्य प्रदेश में स्थित है। आयकर विभाग ने किस पर 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो बैंक ऑफ इंडिया पर। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा की मजदूरी दर में कितनी % की वृद्धि की गई है? 3 से 10% की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कितनी वृद्धि की गई है? 7 रुपये प्रतिदिन वृद्धि की गई है। मनरेगा मजदूरी में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ की गई है? तो गोवा में 34 रुपये की गई है।
ठीक है। कहाँ पर? गोवा में 34 रुपये, ठीक है। और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में 7 रुपये की गई है। सबसे ज़्यादा गोवा में 34 रुपये की गई है। देश में सर्वाधिक मनरेगा मजदूरी कहाँ है? तो हरियाणा में 374 रुपये पर दिन है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा मनरेगा वाले कहाँ पाते हैं? मजदूर जो होते हैं वो हरियाणा में पाते हैं, 374 रुपये। उत्तर प्रदेश में मनरेगा कितनी है? तो 237 रुपये प्रतिदिन है। देश में सबसे कम मजदूरी किन प्रदेशों में है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 234 रुपये प्रतिदिन। वर्ष 2024 में बिजनेस वर्ल्ड रियल 500 लिस्ट में 5वां स्थान किसे प्राप्त किया है? तो ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने। गेम डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किया गया है। इसमें किस देश ने पहले मंडप पवेलियन का उद्घाटन किया? तो भारत ने, ठीक है। चलते हैं। ये जैसे ही ये ख़त्म होगा इसके बाद हम आपके लिए, आप क्रोनिकल प्लीज़ अगर आपके पास पतली वाली क्रोनिकल है तो उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि उसका सभी क्वेश्चन हम वन लाइनर नहीं, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में करवाने वाले हैं। क्योंकि वहाँ पर आपको थ्योरी मिलेगी, वहाँ पर आपको वन लाइनर मिलेगा, लेकिन मैं जो आपको करवाने वाला हूँ वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करवाने वाला हूँ। तो प्लीज़ सभी लोग तो क्रोनिकल बढ़िया से पढ़ लीजिए, जान लीजिए उसका टेस्ट मैं लूँगा कि आपका कितना तैयार है। भारत का गेमिंग बाजार 2023 में कितना था? तो 3.1 बिलियन डॉलर था, ठीक है। 3.1 बिलियन डॉलर था। भारत का गेमिंग बाजार 2028 में कितना होने का अनुमान है? 6 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। चौथे शंघाई सहयोग संगठन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। भारत किस दुग्ध सहकारी समिति ने संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवसाय शुरू किया है? अमूल, ठीक है। या अमूल ने संयुक्त राज्य, अब देखिए अमूल का दूध अमेरिका में भी बिकेगा। इसके लिए गुजराती सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ ने किसके साथ समझौता किया है? मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसर एसोसिएशन के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2024 में भारत की दूसरी यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी कौन बनी है? परफियोस। यूनिकॉर्न का दर्जा पाने के लिए किस स्टार्टअप कंपनी का मूल्य अधिक कितना होना चाहिए? तो 1 बिलियन डॉलर या उससे अधिक होना चाहिए तो यूनिकॉर्न बन जाती है। किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है? ग्रिड इंडिया को। जन औषधि केंद्रों हेतु कौन सी सुविधा शुरू की गई है? ऋण सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया है। ऋण सहायता कार्यक्रम के लिए फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? भारतीय लघु उद्योग विकास सिडबी बैंक सिडबी के साथ समझौता किया है। समझौते का सिडबी कितने रुपए तक क्रेडिट सीमा देगी? 2 लाख रुपए तक की क्रेडिट सीमा देगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को नए सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। फेडरल बैंक ऑफ साउथ इंडियन बैंक, ठीक है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कितने वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है? तो ये 2 वर्ष का, ठीक है। 8 मार्च 2024 को कितना हो गया? 636.1 बिलियन डॉलर हो गया था, ठीक है। आयकर विभाग के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा, ठीक है, 636.1 बिलियन डॉलर 8 मार्च तक। कितना प्रत्यक्ष कर संग्रह की वृद्धि हुई है? 19.88%। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनवरी 2024 में कितना सोना खरीदा गया? 8.7 टन सोना खरीदा गया। विश्व स्वर्ण परिषद WGC के अनुसार जनवरी 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के पास सोने का भंडार कितना हो गया है? 812.3 टन हो गया है। वर्तमान में RBI कब से सोने की खरीद कर रहा है? 2018 से RBI सोने की खरीद कर रहा है। वर्ष 2018 से पहले RBI ने सोने की खरीद कब की थी? तो 2009 में की थी, अब 2018 में से कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या था? विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता और विदेशी मुद्रा जोखिमों से बचाव करना। यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए किन बैंकों पर जुर्माना लगाया है? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, DCB इंडिया। स्मार्ट वॉच से भुगतान करने का नया तरीका किसने पेश किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने पेश किया है। इसके लिए एयरटेल ने किनके साथ समझौता किया है? नाइज एंड मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। वित्त सचिव के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बीमा क्षेत्र में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है? 53,900 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हुआ है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। देश के बीमा क्षेत्र में इस समय कितनी कंपनियां काम कर रही है? 70 कंपनियां काम कर रही है। वर्ष 2021 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर कितना कर दी गई? 74% कर दिया गया है।
भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की अनुमति किस समिति की सिफारिश पर दी है? तो RN मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर दी है वर्ष 1994। अर्थव्यवस्था में हाइड्रोजन और ईंधन सेल हेतु अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की 41वीं संचालन समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई? नई दिल्ली में संपन्न हुई। भारतीय बैंक संघ ने अब किसे अपना नया अध्यक्ष चुना है? MB राव को। MB राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के किस पद पर कार्यरत है? प्रबंधक निदेशक और CEO के पद पर कार्यरत हैं। SBI कार्ड ने किसके साथ मिलकर नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? टाइटन कंपनी के साथ मिलकर नया कार्ड लॉन्च किया है। भारत ने किस एयरलाइन का शुभारंभ किया गया? FLY91 का शुभारंभ किया गया। भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार करने हेतु समझौता किया है? तो इंडोनेशिया। उत्तर पूर्व में उद्योगों के विकास हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी उद्योगीकरण योजना उन्नति। ठीक है। शहरी सहकारी बैंकों की समस्या का निवारण के लिए किस संगठन की स्थापना की गई है? नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई है। यह सहकारिता क्षेत्र के लिए किस रूप में कार्य करेगा? तो स्व विनियामक संगठन के रूप में कार्य करेगा। किस समिति ने वर्ष 2021 की शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन की गठन की सिफारिश की है? तो विश्वनाथन समिति ने। भारत और इटली के बीच कहाँ पर दूसरा वाणिज्य संवाद हुआ? नई दिल्ली में। तो कहाँ पर? भारत और इटली के बीच नई दिल्ली में दूसरा वाणिज्य संवाद हुआ। बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ समझौता किया है। अब देखिए यहाँ पर क्रिएटिंग द फ्यूचर डिजिटल मोबिलिटी फॉर ऑटोमोटिव MSME इंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? ये कहाँ किया गया? मदुरै तमिलनाडु में किया गया। हमारे देश की कुल GDP का कितना % हिस्सा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आता है? तो 7% हिस्सा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आता है। किन राज्यों ने देश में पहली बार महत्वपूर्ण और गहरे स्थित खनिजों के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की नीलामी शुरू की है? कर्नाटक और राजस्थान ने। वर्ष 2023 में भारत की बेरोजगारी दर कितने % रही है? 3.1% रही है। किसके द्वारा जारी आंकड़ों का पता चला? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संघ NSSO के द्वारा। यह पिछले कितने वर्षों में सबसे कम रहा? 3 वर्षों में सबसे कम रहा। महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर घटकर कितनी हो गई? 3% हो गई है। पुरुषों के लिए यह घटकर कितने % रह गई है? 3.2% रह गई है। शहरी बेरोजगारी दर वर्ष 2023 में कितनी हो गई है? 5.2% हो गई है। ग्रामीण बेरोजगारी दर कितनी हो गई है? 2.4% हो गई है। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने % की वृद्धि की भविष्यवाणी की है? 6.8%। इन्होंने क्या कारण बताया है? उच्च ब्याज दरें और कम राजकोषीय संवेग घरेलू मांग को कम कर देंगे। केंद्र सरकार ने NLC इंडिया लिमिटेड में कितनी हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? 7% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। पहले NLC इंडिया लिमिटेड को किस नाम से जाना जाता था? नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। अनुसंधान कार्य के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम NPCI किसके साथ हाथ मिलाया है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ NPCI ने हाथ मिलाया है। किन तकनीक पर संयुक्त अनुसंधान करेंगे? ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अनुसंधान करेंगे, रिसर्च करेंगे। जनवरी 2024 में 8 प्रमुख उद्योगों की विकास दर घटकर कितने % रह गई है? 3.6% रह गई है। स्टील सेक्टर की वृद्धि दर कितने % है? 7% है। बिजली क्षेत्र की विकास दर 2024 में कितने % रही है? 5.2% रही है। 8 प्रमुख उद्योगों में कौन से उद्योग आते हैं? तो सीमेंट। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछ सकता है आपके पेपर में। तो 8 प्रमुख उद्योगों में कोर इंडस्ट्रीज कौन है? एक बार क्वेश्चन आया था कि कोर इंडस्ट्री कौन है? तो सीमेंट होता है, कोयला होता है, कच्चा तेल होता है, बिजली होता है, उर्वरक। बिना खाए के हम चल सकते हैं? नहीं। प्राकृतिक गैस बिना ट्रेवल किए चल सकते हैं। रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद और स्टील। ठीक है, तो ये जितने हैं ये कोर इंडस्ट्री हैं, इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। भारत सरकार ने किन देशों में के लिए प्याज निर्यात की अनुमति दी है? तो UAE और बांग्लादेश के लिए प्याज निर्यात की अनुमति दी है। आप जा सकते हैं वहाँ पर, प्याज जा सकता है। किस शहर की चांदी तरकसी प्रसिद्ध चांदी तरकसी को GI टैग मिला है? तो कटक उड़ीसा। ठीक है, इस शहर के कटक के
चांदी तस्करी को जीआई टैग मिल गया है। जंगरोधी इस्पात क्षेत्र के लिए भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हिसार हरियाणा में किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया? ज्योतिका सिंधिया केंद्रीय मंत्री, इन्होंने किया। हिंदुस्तान उर्वरक और रासायनिक लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बरौनी बिहार में किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हिंदुस्तान उर्वरक और रासायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन बरौनी बिहार में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में अंकुश लगाने हेतु कौन सी सुविधा लॉन्च की है? चक्षु। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया है? 6.8% लगाया है। मूडीज के अनुसार G20 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कौन रहेगी? भारत। ठीक है, G20 देश है, जो अभी G20 हुआ था उसमें भारत सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। सरकार ने सीमेंट और सेब, बांस, लकड़ी समेत कितनी और वस्तुओं को डेरिवेटिव कारोबार की अनुमति दी है? 11। इसके तहत कुल कितनी वस्तुएं हो गई है? 104 वस्तुएं हो गई हैं। डेरिवेटिव कारोबार किसके माध्यम से होता है? औपचारिक वित्तीय अनुबंधन के कार्यक्रम होता है। यह औपचारिक वित्तीय अनुबंधन किसी निवेशक को किसकी अनुमति प्रदान करता है? भविष्य की तारीख में संपत्ति खरीदने अथवा बेचने के लिए। ई किसान उपज निधि किसने लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री, इन्होंने लॉन्च किया है। यह किसका डिजिटल गेटवे है? गोदाम विकास प्राधिकरण WDRA का गेटवे है। राज्य और केंद्रीय जीएसटी विभागों के कार्यबंध प्रबंधकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। उद्यम सहायता मंच पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों का पंजीकरण कितने आंकड़ों को पार कर गया? 1.50 करोड़ आंकड़ों को पार कर गया। हाल ही में किस कंपनी के डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकर से कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकर के रूप में मान्यता मिली है? पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड। यह मान्यता किससे मिली है? भारतीय जीवन बीमा और विकास प्राधिकरण से मिली है। इस मान्यता को क्या लाभ होगा? जनरल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अलावा इंश्योरेंस पॉलिसियां भी बेच सकेंगे। फ्लिपकार्ट ने अपना डिजिटल भुगतान समाधान के लिए कौन सी सेवाएं पेश की है? फ्लिपकार्ट UPI। इसने किसके साथ समझौता किया है? एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। RBI ने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक को किसके साथ विलय करने की मंजूरी दी है? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय करने की मंजूरी दी है। 1 अप्रैल 2024 से सभी ब्रांच की किन नाम से काम करेंगी? EUFFB। RBI ने किसके द्वारा गोल्ड लोन जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? IIFL फाइनेंस। प्रतिबंध लगाने का कारण क्या है? सोने की शुद्धता की जांच और सतर्कता में गंभीर खामियों के कारण। कहाँ के क्रोकेट फीता शिल्प को GI टैग मिला है? नरसापुर आंध्र प्रदेश है यहाँ पर। कहाँ की रियावन लहसुन को GI टैग मिला है? क्या है रियावन लहसुन? तो रतलाम मध्य प्रदेश, यहाँ की रियावन लहसुन को GI टैग मिला है। माजुली मुखौटा को GI टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। माजुली पंडुलिप पेंटिंग को GI टैग मिला, यह किस पर आधारित है? तो वैष्णव संस्कृत। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि इस बार शायद RO किसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि GI टैग मतलब वो चित्रकला, पेंटिंग, ये सब दिया गया था, तो कौन कहाँ का है? तो माजुली मुखौटा कहाँ का है? असम का है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये वैष्णव संस्कृति से संबंधित है। किस राज्य में अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को GI टैग मिला है? गुजरात। किस राज्य की आदिवासी पोशाक रीसा को GI टैग मिला है? त्रिपुरा। वर्ल्ड प्रॉपर्टी क्लॉक के अनुसार भारत ने अत्यधिक गरीबी दर को अपनी आबादी के कितने % से नीचे ला दिया है? 3% से। अत्यधिक गरीबी में रहने वाली आबादी का कितना % 2024 में कितना हो गया? 2.4% हो गया है। वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक द्वारा क्या दर्शाया जाता है? गरीबों के खिलाफ प्रगति की निगरानी। महिला व्यवसाय और कानून 2024 नामक अध्ययन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई। यह कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण है। इस रिपोर्ट में कितनी अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया? 190। इसमें कितने सूचकांकों पर मापा गया? 10। इस रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? 113वीं रैंक है। भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास कितना % कानूनी अधिकार है? पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास कितना % कानूनी अधिकार है? ठीक है, केवल 60%। ठीक है, मतलब है तो ज़्यादा। ठीक है,
अपना यूज करिए, ठीक है। कोई भी महिला हो अपना अधिकार यूज करिए हमेशा, ठीक है। ये आपका देखिए इतना ज़्यादा दिया है तो इसका यूज करिए, ठीक है। यह वैश्विक औसत 64.2% से कितना प्रतिशत कम है, तो 4.2% कम है। मतलब अगर विश्व में देखा जाए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 64.2% ज़्यादा अधिकार मिला है, ठीक है। हमारे यहाँ कम मिला है थोड़ा सा, लेकिन जितना भी मिला है उसका इफ़ेक्टिव यूज करिए आप सब, ठीक है। अच्छे तरीके से यूज करिए, ये नहीं गलत तरीके से, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं गलत तरीके से भी यूज करते हैं, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। किसके द्वारा भारतीय ब्रांडों को इमेजिंग मार्केट लोकल करेंसी गवर्नमेंट इंडेक्स में शामिल किया गया, ब्लूमबर्ग। एलआईसी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, गिफ्ट सिटी गुजरात में। लावारिस जमा के लिए कितने बैंक आरबीआई के उद्गम पोर्टल से जुड़े हैं, 30 बैंक। उद्गम पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। वर्ष 2023 से 2024 तक कोयले के खनन में होने वाली आय में संचयी वृद्धि CAGR कितनी रही है, 13.80% रही है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक पर कितना जुर्माना लगाया गया, 5.49 करोड़ रुपए का। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल भुगतान सुव्यवस्थित करने हेतु किसमें परिवर्तन किए हैं, भारत बिल भुगतान प्रणाली में। आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने किसके साथ संयुक्त रूप से राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है, विश्व बैंक के साथ। विश्व बैंक ने DPIIT ने किस पर संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया, लॉजिस्टिक दक्षता संवर्धन पर। निवेश सूचना और विश्लेषण प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया है, IIT मद्रास के द्वारा। इसका लाभ किसको मिलेगा, स्टार्टअप संस्थाओं, उद्यमियों और युवा भारतीयों को मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्री ने दिग्गज मीडिया कंपनी बनाने में के लिए किसके साथ समझौता किया है, वाल्ट डिज्नी के साथ समझौता किया है। इस डील के साथ किनका मर्जर होगा, वाईकॉम 18 और स्टार इंडिया का मर्जर होगा। इस संयुक्त वेंचर कंपनी के चेयरपर्सन कौन होंगी, नीता अंबानी होंगी। नई इकाई में वाईकॉम 18 के साथ रिलायंस की हिस्सेदारी कितनी होगी, 63%। जो न्यूज़ 18 नहीं देखते हैं, न्यूज़ चैनल आता है, वो इन्हीं का ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप का ही एक पार्ट है, ठीक है। अकेले वाईकॉम 18 की हिस्सेदारी कितनी है, 47%। NSO के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कितने परसेंट वृद्धि हुई है, 8.4%। 13 WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुई, अबू धाबी में। उसे भारत ने विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की किसकी आवश्यकता पर बल दिया, डिजिटल औद्योगिकरण पर बल दिया। देखिए एक पेज और होगा शायद, हाँ एक पेज और है बस। भारत ने WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में किसकी बहाली का आह्वान किया, अपीलीय निकाय और विवादों निस्तारण सुधारों का। भारत ने WTO के 13वें मंत्रिपरिषद सम्मेलन में चीन के किस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया, विकास के लिए निवेश सुविधा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP कितने परसेंट रहने का अनुमान है, 6.75 से 6.8। चालू वित्त वर्ष 2024 में कितने परसेंट वृद्धि का अनुमान है, 6.8%। किसने भारत में वर्चुअल ATM शुरू करने की घोषणा की है, पेमार्ट इंडिया ने। HDFC बैंक और HDFC क्रेडिला में कितने परसेंट हिस्से की बिक्री के लिए RBI से मंजूरी प्राप्त की, 90%। किसकी हिस्सेदारी किन कंपनियों ने खरीदी इसकी, क्रिस कैपिटल, इक्विटी कैपिटल प्राइवेट एशिया ने। HDFC क्रेडिला कौन सी सेवा प्रदान करती है, शिक्षा ऋण प्रदान करती है। HDFC क्रेडिला, ये याद रखिएगा। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 58वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई, नई दिल्ली में। इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्री के द्वारा की गई। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में किसके उत्पादकों के लिए ब्याज मुक्त ऋण की स्वीकृति दी है, फ्लूक्यूड वर्जीनिया तंबाकू, ठीक है। आंध्र प्रदेश में तंबाकू काफ़ी अच्छे पैमाने पर होता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में शायद गुजरात है तंबाकू में नंबर 1। किस चक्रवात के कारण हुई तबाही के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया, मिचांग चक्रवात। कौन सा, मिचांग। इस फसल का उत्पादन मुख्यतः भारत के किन दो राज्यों में किया जाता है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 42वां स्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है। इस वर्ष सूचकांक में कितने देशों ने भाग लिया? 55 देशों ने भाग लिया और हम 42 स्थान पर हैं। ये सूचकांक किसके द्वारा? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष 3 देश कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके और फ्रांस। ये मतलब यूके अपने आप को सबसे ज़्यादा दिमागी समझता है, ठीक है। कोयला रसद योजना नीति पहल और शुभारंभ यूके नहीं, यूएस से, ठीक है। किसने किया? प्रहलाद जोशी, केंद्रीय कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री। इसका उद्देश्य क्या है? कोयला परिवहन और आधुनिकीकरण करना। इस पहल का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय समिति विश्व खनन कांग्रेस के द्वारा किया गया। अब देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन करते हुए किस क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति दी है? अंतरिक्ष क्षेत्र में। यह संशोधन किस विजन को साकार करने के लिए किया गया? आत्मनिर्भर भारत विजन को। किस अमेरिकी भुगतान गेटवे सेवा प्रदाता ने भारत की वित्तीय सूचना एकक के साथ प्रचालन पंजीकृत करवाया है? पेपल कितने वर्ष की कानूनी लड़ाई के पश्चात पंजीकरण कराया? तो लगभग 6 वर्ष। कौन सी एजेंसी संदेह युक्त वित्तीय सौदों और सूचनाओं का संग्रहण और विश्लेषण करती है? वित्तीय सूचना एकक। वित्तीय सूचना एकक किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई सब्सिडी प्रावधानों के तहत किस योजना का विस्तार किया है? राष्ट्रीय आजीविका मिशन का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीजन 2024-25 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य पर कितने रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला लिया? 25 रुपये प्रति क्विंटल। वर्ष 2023-24 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक? लगभग 8%। गन्ने का FRP 315 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया? 340 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। संशोधित मूल्य कब से लागू होगा? 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जरिए सेवाओं की खरीद में वित्तीय वर्ष 2021 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024 में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? 176% की वृद्धि दर्ज की गई। दिसंबर 2022 की तुलना में 2023 दिसंबर में खनिज उत्पादन कितना बढ़ा है? 5.1% बढ़ा है। अप्रैल से दिसंबर 2023-24 की अवधि में खनिज उत्पादन पिछले वर्ष की अवधि में कितना परसेंट बढ़ा है? 8.5% बढ़ा है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स फरवरी के 7 महीने में कितने उच्चतर स्तर पर पहुंच गया है? 661.5 के। इसका प्रमुख कारण क्या है? विनिर्माण सेवा क्षेत्रों को मजबूत प्रदर्शन। इस सूचकांक का शीर्षक क्या है? HSBC फ्लैश इंडिया कंपोजिट PMI आउटपुट इंडेक्स। प्री ऑर्डर भोजन वितरण के लिए IRCTC ने किसके साथ समझौता किया? स्विगी के साथ। गुजरात के फिनटेक के उन्नति के लिए $23 मिलियन का फंड किसने दिया है? तो एशिया विकास बैंक ने दिया है, ठीक है। अब इसमें कौन सा बचा है? आपका इन्वायरमेंट बचा होगा और डिफेंस बचा होगा और आपका स्पोर्ट्स बचा होगा। तो वो सब भी हम लगभग 1 से 2 वीडियो और लाएंगे, पूरा ही करवा देंगे, ठीक है। हाँ, आप सब क्रॉनिकल पढ़ते रहिए क्योंकि उसका पूरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको एक एक लाइन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। तो आप सब अगर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सिर्फ आपसे यही उम्मीद रहती है बस, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।